हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर। खुदा आज का वचन खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जब इन लोगों को दिया जाए खुदावन, और सच में खुदावन की लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए खुदावन। मैं जानती हूँ आज का वचन रियली इनकी लाइफ में पीस को लेकर आएगा, उन्नति को लेकर आएगा, इनकी कन्फ्यूजन्स को दूर कर कर इन्हें ठहराव को इस्टेब्लिश करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका वेलकम है, और मैं जानती हूँ आज का वचन आपको सेम नहीं छोड़ने वाला। बाइबल में बयान करती है, हम यूहन्ना में जाते हैं जहाँ लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके साथ उनके हाथों में कीलों कोई छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में भीतर आए। थोमा उनके साथ था, द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। मैं जानती हूँ ये वचन आपने बहुत तरफा पढ़ा होगा, लेकिन जो रेवलेशन, जो वेद परमेश्वर ने आज मुझे दिया, रियली ये लाइफ चेंजिंग कर देगा आपकी, इन जीसस नेम। यू नो बाइबल क्या बताती है कि रियली यू नो दैट हम जब अगर हम इस वचन को एज अ फिजिकल आइज देखें, मतलब एक तरफ की ओर से देखें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि थोमा जो डाउट कर रहा है, थोमा जो है डाउट कर रहा है कि नहीं, जब तक मैं जिस क्राइस्ट जी उठा है इसलिए मैं फेथ नहीं करूँगा, जब तक मैं उसके पंजर में हाथ ना डालूँ, जब तक मैं उनके हाथों में छिदे हुए हाथ हैं उनमें मैं उनके हाथ छिदे हुए हाथों में मैं उंगल ना डाल लूँ। हमें लग रहा है कि थोमा अविश्वास कर रहा है, और जीसस क्राइस्ट भी सेम ऐसे ही बोल रहे हैं कि थोमा अविश्वास ना कर परंतु विश्वासी हो। लेकिन जब इसी की हम डीप स्टडी में जाते हैं तो परमेश्वर एक तरफा थोमा के अंदर वो जलन थी। कैसी जलन थी? यू नो दैट सभी चेलों ने, जो सभी चेले थे ना, हम लुका में देखेंगे कि जब सभी चेले आए ना, सभी चेलों के पास जीसस क्राइस्ट जो थे, जब अपना आप जीसस क्राइस्ट ने प्रकट किया, जीसस क्राइस्ट ने उन्हें कहा कि देखो मेरे पंजर को, देखो मेरे हाथों को देखो। जीसस क्राइस्ट चाहते थे कि वो मेरे घावों को देखे। एक्चुअल में वो घाव क्या है? परमेश्वर चेलों से काम लेना चाहते थे। जैसे बाइबल बयान करती है, हम लुका में चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है, लुका लास्ट चैप्टर में, यस, यहाँ पर लिखा हुआ है 36 आयत में लिखा हुआ है, वह ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ, उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वह घबरा गए और डर गए, समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में है। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई, वे आश्चर्य करते थे, तो उनसे उसने पूछा, क्या जहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उन्हें उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनसे सामने खाया। फिर उसने उससे कहा, ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और वचन पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी गई है, सब पूरी हो। हालेलुया। यू नो दैट यहाँ पर अगर तो थोमा जो ये बात बोल रहा था कि मैंने जीसस क्राइस्ट के वो घाव को देखना है, तो अगर ये सही ना होता तो जीसस क्राइस्ट क्यों अदर चेलों को ये दिखा रहे थे? क्योंकि जीसस क्राइस्ट चाहते थे कि जो पेन, जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए इतना पेन दर्द सहा, उन्हें उस दर्द को, उस घाव को वो उन्हें दिखाए, था जो कि वो बाद में जो जितने भी बीमार हों उन पर दया करे, करुणा करे, उन्हें सच में उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकाले, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे काम लेने थे ना। तो यू नो दैट एक तरफा थोमा जो था वो स्पिरिचुअल जन था। वो ये कह रहा था कि अगर सभी चेलों ने, 12 चेले थे, 12 चेलों ने, सभी ने ये
एक्सपेरिमेंट मतलब हर मतलब प्रैक्टिकली उसके उनके साथ हुआ। उन्होंने घाव देखे हैं परमेश्वर के, उन्होंने पंजर देखा है परमेश्वर ने, पर थोमा वहाँ पर नहीं था। थोमा चाहता था कि मैं भी देखूं, वो डरा नहीं था। वो डरा नहीं कि परमेश्वर मुझे कहेंगे कैसे तू डाउट कर रहा है, तू कैसा है। उसे कोई माइंड नहीं था, उसे बस ये था कि मैंने भी परमेश्वर का वही स्पर्श लेना है। बाइबल बयान करती है कि जीसस क्राइस्ट जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे नहीं चढ़े थे, उससे पहले जीसस क्राइस्ट किसी अंधे को छू लेते थे, अंधे की आंखें आ जाती थी। किसी बहरे को कानों को छू लेते थे, उसके बहरे का जो सुननापन सुनना शुरू करता। किसी कोढ़ी को छू लेते थे। परमेश्वर चाहते थे कि परमेश्वर कहते थे कि सचमुच मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, तो वो शुद्ध हो जाता था। परमेश्वर ने जब छुआ 12 साल वाली औरत को, जब छुआ तो वो औरत जो थी वो चंगी हो गई है ना। परमेश्वर ने छुआ उस 38 वर्ष के रोगी को, तो उसका 38 वर्ष का रोग चला गया। जब परमेश्वर ने छुआ उस नाइन नगर की विधवा औरत के बेटे को, तो उसका बेटा जब मुर्दों में से जी उठा। जिसका ने छुआ लाजर को, तो लाजर 4 दिन पुराना लाजर जी उठा। ओल्ड टेस्टामेंट में भी जब परमेश्वर ने छुआ, अब्राहम को छुआ, तो सच में परमेश्वर ने उसे स्पर्श करा, छुआ उसे कहा कि देख मैं अपनी कुटुंब से निकला। तो उसने स्टेप उठाए, मोसेस को छुआ तो उसे मिरेकल्स मिले, उसे मिरेकल पावर मिली। दैट परमेश्वर के छूने से अद्भुत कार्य होते थे। इसका मतलब ये था कि थोमा जो था उसका ये अविश्वास नहीं था, थोमा का ये स्पिरिचुअली सेंसेस थे कि रियली परमेश्वर अगर 12 ने, जो आपके 10 चेले, उन्होंने सभी ने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन मैंने नहीं किया। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि मैं भी वही गाँवों को एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट में क्या कहना चाहती हूँ, समझिए उस बात को कि मैं वही कामों का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वैसे टच के साथ क्या होता है। परमेश्वर मैं रहना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि हे थोमा, अविश्वासी मत हो, विश्वासी हो कि सचमुच मैं जी उठा हूँ। दैट बाइबल बयान करती है, इसी चैप्टर में लिखा है, जब मरियम मगदलीनी 20 चैप्टर में लिखा है, मरियम मगदलीनी ने जब यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुई, तो यीशु मसीह ने जब कहा कि हे मरियम, उसने कहा हे रब्बी। वो उन्हें छूना चाहती थी लेकिन परमेश्वर ने कहा अभी तो मुझे मत छू। यहाँ पर परमेश्वर ने मरियम को छूने से क्यों रोका? क्योंकि अभी वो पिता के पास नहीं गए थे। लेकिन जब वो जी उठे, परमेश्वर चाहते थे कि चेले उन्हें एक्सपीरियंस करें। परमेश्वर चाहते थे कि वो टच चेले ले, लोगों के दर्द कैसे होते, घाव कैसे, जिन घावों के कारण कितने लोग हैं जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं जो टेंशन बर्डन के नीचे, कितने लोग हैं जो जिन्हें गर्भ का फल नहीं मिल रहा, उनके भीतर कैसी भावनाएं हैं, कितने लोग हैं जिन्हें रिजेक्ट किया गया है। उन सब लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं मुझे घाव होते हैं इनके लिए, इनके घावों के लिए, इनकी पेन्स के लिए मैंने इतना कुछ सहा। हे मेरे चेलो, अब तुम एक्सपीरियंस करो, उस टच को ले लो, मुझसे स्पर्श को ले लो, उस सामर्थ को ले लो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ। लास्ट चैप्टर में मत्ती के लास्ट चैप्टर में कहा मैं तुझे सामर्थ, लो पवित्र आत्मा लो, और फूका उन्होंने कहा लो पवित्र आत्मा, और पृथ्वी के शोर तक शुभ समाचार का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टाइज्ड करो। जब वो ये बातें कह रहे थे, थोमा वहाँ पर नहीं था, तो थोमा को तो ऑब्वियसली जेलसी हो रही थी ना कि नहीं मुझे भी वही टच लेना है। आज मैं विश्वासियों को कहती हूँ, अगर आप अपनी वो माइनर सी प्रेयर लाइफ, छोटी सी प्रेयर लाइफ, छोटी सी बाइबल रीडिंग में सेटिस्फाई हो, तो ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग तो जाओगे, लेकिन आप वो अद्भुत एक्सपीरियंस को मिस कर दोगे जो थोमा मिस नहीं करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने वो हेवनली स्पर्श लेनी है, वो आपने हेवनली टच लेनी है। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ को छुए, आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाओ। अगर आप सेटिस्फाई हो तो पवित्र आत्मा एक जेंटल आत्मा है, वो आपको फोर्स नहीं करेगा, नहीं तुझे छूना, तुझे और बढ़ना चाहिए। नो, पवित्र आत्मा आपको ऐसा नहीं कहेगा। आपको स्टेप लेने हैं। थोमा ने स्टेप लिया कि हाँ, सभी चेलों को स्पर्श मिला, मैं रह गया। परमेश्वर ने इसीलिए सिर्फ एक थोमा के लिए परमेश्वर फिर से प्रकट हुए उनके बीच में। हालेलुया,
कैसा परमेश्वर है, हालेलुया, अद्भुत परमेश्वर है। ये बात अलग है कि जब हम जाते हैं, मरकुस में जाते हैं, परमेश्वर ने उन पर उलाहना दिया कि मैंने जब आपको पहले से बोला था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन आप डाउट क्यों कर रहे हो, है ना। उस चीज़ के लिए परमेश्वर ने उसे उलाहना दिया, है ना, डांटा उस चीज़ के लिए चेलों को, है ना। बट मेन चीज़ था कि परमेश्वर चाहते थे कि वो सभी जो है परमेश्वर की उस टच को ले पाए, उस सामर्थ्य टच को लेने पाए इन जीसस ने। थोमा ने जब उस टच को लिया, बाइबल में लिखा है, उसने जब इस टच को लिया तो पंजर में विश्वासी नहीं विश्वासी, यीशु ने उसके बाद क्या, यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है क्या, इसीलिए विश्वास करता है। उसने जब टच किया उसमें क्या लिखा है ये सुन, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्योंकि जब उस टच को वो ले रहा था, वो सभी लोगों के दर्द को देख रहा था कि जिन दर्दों के लिए मेरे यीशु मसीह ने ये कदम उठाया था, इतना पेन सहा था जो कि एक एक जन यहोवा परमेश्वर के नजदीक जा सके। दैट उसके भीतर से आहें भर भर के ये बात लिखी, हे प्रभु, हे परमेश्वर, कि रियली एक परमेश्वर आप ही हो, ऐसे आप ही हो जो सारी मनुष्य जाति के लिए सब कुछ कर सकते हो। आप सचमुच जीवते परमेश्वर हो, आप ही परमेश्वर हो जो मुर्दों में से जी उठे, आज तक कोई भी जी नहीं उठा, वो आप ही हो परमेश्वर, वो आप ही हो हबा, आप ही हो परमेश्वर जो इतनी अद्भुत कार्य करते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत तरफा बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर बाइबल भेदों के साथ पढ़ी ना जाए तो वो एक हिस्ट्री की बुक है जो आपको कोई, जैसे आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बातें करे, जितना आपको भेदों की नॉलेज होगी उतना अभिषेक का लेवल आपकी लाइफ में बढ़ेगा, उतना मसा आपकी लाइफ में बढ़ेगा। हालेलुया। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छे स्पिरिचुअल फादर मिले हुए हैं, तो अपोस्टल अंकुरुल्ला जी, सचमुच इतने अच्छे मेंटर मिले हुए हैं, अमृत संधू पास्टर जी, जो मुझे इतना अच्छी रीति से गाइड करते हैं, जो भेदों की वो भेद जो है वो मुझ पे खुल जाते हैं परमेश्वर के। और बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर अपने भेदों को देता है, स्वर्गीय दूत बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भेद स्वर्गीय दूतों पर जाहिर नहीं होते, ये परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों पर जाहिर होते हैं। दैट आज हर कोई चाहता है मसीह में बढ़ना, हर कोई चाहता है कि हाँ मुझे अभिषेक मिले, मुझे अभिषेक मिले। ये अभिषेक आता कैसे, ये मसा कैसे आता है, जब आप परमेश्वर के भेदों में बढ़ते हो। हालेलुया। दैट जब लाजर को, बाइबल में लिखा है कि जब लाजर मर गया था, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलो, हम क्लियर बताया कि लाजर जो मर चुका है, अब हमें जाना होगा, तो क्योंकि हम उसे उठाएं। दैट थोमा उस समय क्या बोल रहा था, कहता हाँ अभी जो लाजर मर गया, चलो हम भी चलते हैं मरने के लिए। ये बात भी ऐसा लगता है कि रियली थोमा जो है वो एक तरह का, मतलब कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि वो जीसस क्राइस्ट को एक तरह का ये कहता है कि वो ये क्यों कह रहा था, क्योंकि यहूदी लोग पत्थर मार रहे थे पहले जीसस क्राइस्ट को, लेकिन जीसस क्राइस्ट वहीं फिर से जाना चाहते थे। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि रियली परमेश्वर ने कहा कि जब मैं उजाला हूँ, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ, तब तक उजाले में हम कार्य कर सकते हैं, अंधेरे में हम चल नहीं पाते हैं ना। दैट परमेश्वर ने कोई भी फरिश्ते सदूकी यीशु मसीह को पकड़ नहीं पा रहे थे, चाहे वो पथराव करना चाहते थे, जिसका बीच में से निकल जाते थे, क्योंकि सच में, क्योंकि अभी तक परमेश्वर का समय नहीं आया था। परमेश्वर के भाई भी उनसे कह रहे थे कि कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को बड़े काम करे और अपने आप को छुपा कर रखे। अगर तू तेरे में मिरेकल है, पावर है, तो अपने आप को जाहिर क्यों नहीं करता। जिसका इसने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, तुम्हारा समय नित्य रहता है। यह संसार तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। देखो, मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये आप पर डिपेंड है। दैट अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके घर की प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारियाँ, आपका सरकमस्टेंसेस आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रुक सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपको रोक नहीं पा रही और आप इन्हें चीरते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो, आप स्पर्श लेना चाहते हो, आप मसा लेना चाहते हो, आप परमेश्वर के काम करना चाहते हो, तो रियली थोमा के न्याय आपको ये नहीं होगा कि पता नहीं मुझसे जीसस क्राइस्ट कैसा है, आप पर कोई दोष भावना नहीं लगेगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हे मिथ्यु तेरा डंग कहाँ है, जीसस क्राइस्ट ने कहा।
है ना, हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ है। जो मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। तो थोमा को ये पता था कि मैं मसीह में हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मुझ में दंड की आज्ञा नहीं है। मुझे तो यही है कि हाँ, मैंने तो परमेश्वर को टच करना है, मुझे परमेश्वर को टच करना है, मुझे परमेश्वर के घाव को देखना है। नो मैटर जीसस क्राइस्ट मेरे विषय में उस समय क्या सोचेंगे। वो फिजिकली नहीं था, वो स्पिरिचुअली था, क्योंकि वो जानता था कि मैं सिर्फ तौर पर एक सिंपली स्पर्श लेना नहीं चाहता, मैं आत्मिक तौर पर वो स्पर्श लेना चाहता हूँ, ताकि कि मैं पृथ्वी की शोर तक शुभ समाचार का प्रचार करूं। थोमा ही था जो सच में वो इंडिया में आकर उसने परमेश्वर के नाम का प्रचार किया। हालेलुया। आपके आज वीकनेसेस क्या है, आपके आज सरकमटेंसेस क्या है, मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर को कितना जानना चाहते हो, आप प्रभु का कितना स्पर्श लेना चाहते हो। आप लोगों की परवाह नहीं करते, आप चाहते हो कि प्रभु मैंने तो तेरे कार्य करने हैं, परमेश्वर मुझे तो अपनी ताकत से भर दे, परमेश्वर भर दे परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर भी ऐसे ही लोगों को चाहता है ना, परमेश्वर भी ऐसे ही लोगों को चाहता है बढ़ाना, परमेश्वर भी ऐसे ही लोगों को चाहता है उनकी जिंदगियों में कार्य करना। बहुत सारे लोग ये विश करते हैं कि यहोवा हमें यूज करे, विश ही करते हैं, विश तो जिन भी करते हैं ना। पर अगर आप सच में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, आप स्टेप लोगे। थोमा ने स्टेप लिया कि हाँ सभी चलो, आपको तो स्पर्श मिल गया, इसीलिए आप बोल रहे हो यीशु मसीह को हमने देखा। मैंने नहीं देखा, मैंने भी करना है। आप में स्पिरिचुअल जलन होनी चाहिए कि रियली वो परमेश्वर के जन बढ़ रहे हैं, वो भी इसी अनॉइंटिंग के नीचे, हम क्यों नहीं बढ़ रहे, हमें भी वही टच चाहिए, हमने भी स्टेप लेने हैं। हालेलुया। आज बातें बहुत हो जाती है, सभी जन बातें करते हैं ना, कि यही बातें करते हैं, आज सभी जन ये बातें करते हैं कि रियली हमारा शिंदे ने मसीरा का बारिश हो, है ना। सभी जन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हाँ उससे तो ये नहीं है, इससे तो वो नहीं है। दैट कौन बढ़ता है, वो जो परवाह नहीं करता लोग क्या कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहते हैं क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। लोग क्या कहते हैं मायने नहीं करता, अगर आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन स्ट्रांग है। दैट थोमा ने ये परवाह नहीं की कि उस टाइम जेले साथ है तो परमेश्वर जीसस क्राइस्ट साथ है, वो अपनी बात रख रहा था कि हाँ आओ मरने को चले लाजर के साथ। क्यों ऐसा बोल रहा था, क्योंकि वो एक तरफा देखे तो लाजर ने तो भी जी उठना था, क्योंकि परमेश्वर उस समय कह रहा था मैं आप लोगों के लिए बहुत आनंदित हूँ, आपका फेथ का लेवल, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, आपका फेथ का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि मैं एक मुर्दे को जलाने जा रहा हूँ। तो दैट अगर वो श्रीरक होता तो वो ये बात ना समझ पाता। हालेलुया। लेकिन वो कह रहा था कि हाँ हम भी मरने को चलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह के पीछे वही चल सकता है जो अपना क्रूस उठा कर जाए, दैट जो मरने के लिए रेडी हो। आम लोग जीसस क्राइस्ट के पीछे नहीं चल पाते। हालेलुया। क्योंकि कम है ये मार्ग जो है, छोटा है, थोड़े हैं जो इसमें मतलब एक टाइट मार्ग है, थोड़े हैं जो इसमें चल पाएंगे। हालेलुया। इस विश्वास के द्वारा चलना पड़ेगा, अपने हालातों को देख कर नहीं चलना पड़ेगा, क्या दिखता है इसके अकॉर्डिंग नहीं, बस फेथ की आइज को ओपन करते हुए हमें देखना पड़ेगा कि रियली हमने परमेश्वर में आगे बढ़ना है, हमने परमेश्वर में ग्रो करना है, हमने परमेश्वर के कार्यों को करना है, हमने परमेश्वर की आवाज़ को जोना है। इन जीसस नेम। हालेलुया। स्टेप पुट करने पड़ेंगे आपको। दैट ये मेरे स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे कि ये वर्ष जो है, आने वाले वर्ष हैं जो है, कि सच में अन्न की कमी होने वाली है। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है मोहताज हो जाएंगी अन्न के लिए। उन्हें जैसे न्यूजीलैंड में हमने देखा कि आटा जो था 10 kg आटा जो था 250 पाउंड में मिल रहा है, तो बहुत ही कॉस्टली चीज़ें हो रही हैं ना। तो आने वाले दिनों में आपका डिपेंडेंस गॉड के ऊपर टोटली डिपेंडेंस होना पड़ेगा आपको, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेस होना चाहते हो। आपको थोमा के जैसे न्यायी नो मैटर कि उस टाइम क्या, आपको बस भूख रखनी पड़ेगी। हमें प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के काम करने हैं, तो हमें प्रभु का टच चाहिए। हालेलुया। मैं बाइबल की लूका 8 चैप्टर में बता रही थी, इजी नहीं था 12 साल की जो रोगन थी उसके लिए इजी नहीं था कि भीड़ को चीरती हुई जीसस क्राइस्ट को टच करे, क्योंकि वहाँ पर रब्बी लोग भी थे, फरीसी सदूकी भी थे, जो उसे बार बार बोल रहे थे यू आर अनक्लीन, यू आर अनक्लीन, यू आर अनक्लीन।
अनक्लीन, आप तो अनक्लीन हो, तू क्या यहाँ पर क्या कर रही हो, यू नो दैट। इतना ब्लड उससे एक मैं बता रही थी लास्ट समन में भी, किसी के 2-3 दिन लगातार ब्लड बहे जाए, 1-2 महीने बहे, ब्लड टोटल 2 ग्राम रह जाता है, 4 ग्राम रह जाता है, लेकिन वो 12 साल से पीड़ित थी, यू नो दैट। उसे घर से रिजेक्ट कर दिया गया था, समाज से रिजेक्ट कर दिया था, वो कैसी पीड़ाओं में थी, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे छुआ, उसे कहा हे मेरी डॉटर, उसको रिलेशन बताया कि अब तू मेरी डॉटर है, तुझे इस पीड़ा में रहने की ज़रूरत नहीं, छुआ परमेश्वर ने, और उसका वो रोग चला गया, यू नो दैट। मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक टच के साथ परमेश्वर आपको, आपकी लाइफ में एक टच आपकी लाइफ को बदल सकता है, एक टच आपकी लाइफ में मिरेकल्स कर सकता है, एक टच आपकी लाइफ में पीढ़ियों में चले आ रहे जो कर्सेस है उसे तोड़ सकता है। लेकिन आज मैं यू नो टू प्लीज़ बी अवेयर, है ना, जब भी किसी अनॉइंटिंग मैन ऑफ गॉड का टच आपको मिलता है उसे नॉर्मल मत लो, यू नो दैट। आप नहीं जानते उसके साथ आपका कौन सी चीज़, कौन सा बंधन टूट जाएगा, और जो आप अपने बल से, डॉक्टरों की दवाइयों से, जो आप बहुत सारे की सलाह ले लेकर भी आपकी लाइफ में नहीं होगा, वो परमेश्वर के एक टच के द्वारा हो जाएगा। इसलिए आपको भूखे रहना पड़ेगा इस टच के लिए, मूल्य अदा करने पड़ेंगे इस टच के लिए, यू नो दैट। मैटर नहीं करता क्या कौन क्या कह रहा है, यू नो दैट, आपको वो टच लेना पड़ेगा। हालेलुया। यू नो दैट मैं आज बाय गॉड ग्रेस मेरे मेंटर अमृत संधू जी ने मेरे लिए इस प्रोफेटिक वर्ड किया। उसके बाद मुझे विजन आया कि अंकुरुला पापा ने मेरे ऊपर 2 बार टच किया। उस टच को लेने के लिए मैं पास्टर सेक्शन में बैठना था। मुझे पता था कि अगर मैं पास्टर सेक्शन में नहीं बैठूंगी तो वो वॉलंटियर मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन मैंने उस समय होली स्पिरिट की आवाज़ को जोहा कि नहीं परमेश्वर, मैटर नहीं करता मेरी पोस्ट क्या है, मुझे इस समय जस्ट मैटर कर रहा है कि परमेश्वर मुझे वो टच चाहिए जो टच आप मुझे नाइट को दे चुके हो। तो परमेश्वर ने सच मुझे डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा किया, और सच में पापा ने पहले मेरा हाथ पकड़ा, अंकुरुला पापा ने, उसके बाद मेरे लिए हैंड किया। यू नो दैट वो स्पर्श ऐसा था कि जैसे मैं सच में मेरे भीतर मुझे वो घाव दिख रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे थोमा को परमेश्वर ने छुआ था, जैसे थोमा को परमेश्वर कह रहे थे कि उठ, अब इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर में प्रचार कर। और परमेश्वर मुझे कह रहे थे मैं तो इंडिया में हूँ, उठ और अलग अलग कंट्रीज में जाकर प्रचार करना शुरू कर, पृथ्वी के छोर तक मेरी बच्ची मेरा प्रचार करना शुरू कर। वो मेरे भीतर मेरी आंतड़ियों से आहें निकल रही थी, लेकिन उसके लिए मैंने अपने आप को ज़ीरो कर दिया, मैंने मैटर नहीं किया। बहुत सारे उस टाइम समय पास्टर्स कह रहे होंगे कि गगन तो रूल तोड़ रही है, गगन पास्टर तो रूल तोड़ रही है। मैं रूल नहीं तोड़ रही थी, मैं स्पिरिचुअली थोमा की न्याय उस जगह पर थी। मैं स्पिरिचुअली थोमा की न्याय उस परमेश्वर के उस घावों को, उसको स्पर्श करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि परमेश्वर, मैं जानती हूँ आप मुझे यूज़ करोगे, लेकिन परमेश्वर स्पर्श को मुझे लेना ज़रूरी है। परमेश्वर तो जानता है खुदा, स्पर्श के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदा। यू नो दैट वैल्यू है। आज बहुत सारे बहाने लग सकते हैं, मेरा बेबी छोटा है, मैं बहाने लगा सकती हूँ कि नहीं अभी बेबी छोटा है, बड़ा होगा उसके बाद मैं मिनिस्ट्री करूँगी। नो, मैं जानती हूँ कि जितनी भूखी मैं होंगी उतनी ही परमेश्वर मुझे टच करेगा, उतना ही परमेश्वर मुझे यूज़ करेगा। यू नो सरकमस्टेंसेस मुझे रोक नहीं सकती परमेश्वर में बढ़ने के लिए। मैं ये बातें अपनी क्यों बता रही हूँ, परमेश्वर ने कहा कि अपने अगुओं की स्टोरी से सीखो कि वो कैसे मसीह में चलते आए हैं, ताकि कि आप भी चलो। यू नो दैट आज आपको सीखने से, ये बहाना आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में गरीबी है, ये बहाना आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में हालात ऐसे हैं जो आपको बॉन्डेज में बांध रहे हैं, यू नो दैट, वो भी आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि बाइबल लिखा ना कोई दूत, ना कोई एंजल, ना कोई ऊंचाइयाँ, ना कोई गहराइयाँ, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और रियली जब हमें ऐसे स्पर्श मिलते हैं, यू नो दैट, तो सच में हम सेम नहीं रहते, हम चेंज हो जाते हैं, ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़ते हैं, और वो ग्लोरी हेवनली होती है, वो ग्लोरी हमें अगले लेवल में लॉन्च कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम आम से खास बन जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
मैं चाहती हूँ कि आज के सरमन के द्वारा आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के जन ने कहा गेजी की आंखें ओपन हो जाए, तो आप आंखें ओपन हो जा गई। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आंखें ओपन हो जाए। हालेलुया। अगर आपको आपको आपके नियर डियर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, इसके मतलब कि परमेश्वर कहता है अगर तू अपने भाई बहन को, अपनी नियर डियर्स को मुझसे अधिक बढ़कर प्रेम करता तो मेरे योग्य नहीं है। आपको अपने आप से भी अधिक यहोवा से प्रेम करना होगा। आपको सच में परमेश्वर को ये बातें, परमेश्वर जब परमेश्वर जान लेगा कि सच में ये मेरा भूखा मेरा प्यासा है, जो हर मूल अदा करने के लिए रेडी है, तो परमेश्वर जितना आप चाहते हो यूज़ होना, परमेश्वर उससे बढ़कर आपको यूज़ करना चाहता है। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है धर्म के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। कौन तृप्त होगा? जो भूखे और प्यासे हैं। जो भूखे और प्यासे हैं वो ही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। फिर आपकी भूख कहाँ है? आपकी प्यास कहाँ है? आपके मूल कहाँ है? हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे कि मुझे किसी ने बोला कि परमेश्वर के जन मुझे मसा दे। परमेश्वर के जन कहते हैं, मैंने हाथ रख कर ये बोला तुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि ये अगर सरकमटेंसेस को चीर कर तुम एबल होगे तो मसा ले लोगे। हालेलुया। सेम एलिशा ने बोला एलिया मुझे तेरी सामर्थ का दुगना हिस्सा चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि अगर, परमेश्वर के जन ने कहा, एलिया ने कहा कि अगर अग्निमय रथ को तुम देख सकोगे तो तुम वो दुगना हिस्सा ले लोगे। तूने मांगा तो कठिन भाग है, लेकिन तुम ले लोगे अगर तुम स्पिरिचुअल जन होगे। हालेलुया। तो ये स्पिरिचुअली चीज़ें कौन लेता है? जो स्पिरिचुअली अलर्ट होता है। कौन अग्निरथ में देख पाता है? जो अलर्ट होता है थोमा की न्याय, जो अलर्ट होता है कि रियली परमेश्वर ने आज मुझे बोला है कि आज मैं तुझे छूने वाला हूँ। इसके लिए तुझे मूल्य अदा करना पड़ेगा, तुझे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, तुझे अपनी पोस्ट का इनकार करना पड़ेगा, तुझे ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। चेले मेरे विषय में क्या बोल रहे हैं, तुझे बस वो टच चाहिए, तुझे वो टच चाहिए, तुझे वो टच चाहिए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि आप रूल्स तोड़ो चर्च के। मैं ये कहती हूँ कि जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे तो आप वो करो जो पवित्र आत्मा आपको कहता है, ना कि जो इंसान आपको कहते हैं वो करो। यू नो दैट पतरस पहले तो जब वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं था, तो जब जीसस क्राइस्ट उससे बार बार बोल रहे थे, जब कलवरी क्रूस पर परमेश्वर ने चढ़ना था, बार बार परमेश्वर कह रहे थे प्रार्थना करो ताम जबकि तुम परतावे में मत पड़ो ना। परमेश्वर ने उसे बोला भी पतरस तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। यू नो लेकिन पतरस जो था उस समय अलर्ट नहीं था। इसीलिए जब 3 बार, एक बार लेडी ने बोला तू वही है जो यीशु मसीह के साथ था, 2 बार फिर ऐसे बोला, आग सेक रहे थे वहां भी बोला, 3 बार जब उससे बोला गया उसने कहा नहीं नहीं मैं तो यीशु को जानता भी नहीं। मुर्गी ने भाग दे दी। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहती हूँ, यू नो दैट इनकार तब होता है, आप स्टेप तब नहीं ले पाते जब आप आत्मा की भरपूरी में नहीं होते। जब आप आत्मा की भरपूरी में होते हो तो यू नो पतरस को जो पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर ऊपर उतरी, तो क्रिस्टी सदूकियों ने कहा आगे से यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी मत करना। पर उसने क्या बोला, कहता नहीं नहीं, क्या ये भली बात है कि हम परमेश्वर की आवाज़ छोड़कर आप लोगों की आवाज़ सुने, आपकी वॉइस को सुने, आप जो कहते हैं हम उसे सुने? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये परमेश्वर की वो सामर्थ थी जो उनके भीतर में बोल रही थी। हालेलुया। सामर्थी पर्सन जो है वो डरपोक नहीं होता। सामर्थी पर्सन जो होता है, जो परमेश्वर की आवाज़ को छूने वाला होता है, वो सच में रूहों की खेती को काटने के लिए, हर मूल्य अदा करने के लिए रेडी होता है। परमेश्वर चाहते हैं ऐसे जनों को। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, हे यूथ उठो, उठ जाओ, उठो, प्रकाशवान हो, क्योंकि आपका उठने का, प्रकाशवान होने का समय आ चुका है। अभी आपको उठना होगा, क्योंकि अभी आपको इवेंजलिज्म करना होगा, अभी आपको परमेश्वर के कार्यों को करना होगा। आप कहते हो कि परमेश्वर मुझे मसा दे, क्या करना है? आपने शोपिश में टका कर रखना है उस मसे को। अगर आपने यूज नहीं करना, जितना दिया गया है उसको पहले यूज करो। अगर आपको और चाहिए, स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स के बाहर परमेश्वर किसी को भी मसा नहीं देता। अगर उस प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते रहते हैं, तभी हम उस मसीह में, उस ग्रेस में बढ़ते हैं यीशु के नाम में।
मैं जानती हूँ आज का वचन आपके ऑपरेट कर रहा है, आपकी जो मन में बहुत सारी डाउट थे उसे क्लियर कर रहा है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी और बड़े और जलाली नाम में मेरे परमेश्वर खुदा। मैं इन्हें यीशु मसीह ने ऐसे कहा, विश्वास प्रतीतवान हो, बिलीव को पकड़ो, फेथ को पकड़ो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने डांटा हर उलाना देने वाली आत्माओं को, हर उलाना देने वाली आत्मा, हर डाउट करने वाली आत्मा, हर पीछे खींचने वाली आत्मा, हर स्टेप लेने से पीछे रखने वाली आत्माओं पर आग उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमार इसी वक्त इस मेरे हाथ को टच करें। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का दाहिना हाथ है जो भयानक काम दिखाता है। ये वही हाथ है जिस हाथ को थोमा ने जिस क्राइस्ट की पसली में डाला था। इस हाथ को छुओ और हीलिंग को रिसीव करो। रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बीमारियां जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इसी समय में सारे रोगों को आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्रेन पेन्स जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डिप्रेशन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कड़वाहट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जेलसी जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपको फ्री स्पिरिट दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपको अनलिमिटेड करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी लिमिटेड करने वाली आत्माएं कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आग उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी। सारे बंधन जो आपको बढ़ने से रोक रहे हैं, आग पकड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाई, लॉन्च करे, ग्रेट बनाए, ग्रेट डेस्टिनी आपका हिस्सा हो। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।